अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा विज़िट है तोपकापी महल। हरम महल का वो हिस्सा था जहाँ सुल्तान की वालदा, बीवियों, बच्चों, लौंडियों और हरम के मुहाफ़िज़ों, जो कि ज़्यादातर ख्वाजा सरा थे, के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हरम में बेशुमार हाल, कमरे, बैरकें, जो कि आपस में मुख्तलिफ राहदारियों के ज़रिए जुड़े हुए हैं। 300 से ज़ायद कमरे, 9 हमाम, 2 मसाजिद, 1 हस्पताल वार्ड और कपड़े धोने की जगह हैं। हरम के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें हैं ताकि पर्दा बरकरार रहे। मौजूदा दौर की महल इंतज़ामिया ने महल को देखने के लिए एक मखसूस रूट तय किया है, जो सबसे पहले सीढ़ियों के ज़रिए महल के मुहाफ़िज़ों की बैरकों या हॉस्टल्स में आता है, जिसको ये लोग डॉर्मेट्री कहते हैं। हॉस्टल की ये इमारत 2 मंजिला लकड़ी का एक ढांचा है, जो कि 15वीं सदी में बनाया गया था। इसमें तकरीबन 120 से 200 मुहाफ़िज़ रहते थे। जो सीनियर मुहाफ़िज़ थे वो ज़्यादातर पहली मंजिल पे क़याम करते थे, और जो जूनियर वो रात को निचले हिस्से में ही सोते थे। महल के इन मुहाफ़िज़ों के लिए हॉस्टल के साथ जुड़ी हुई एक मस्जिद भी है। मुहाफ़िज़ शाम को गपशप लगाने के लिए इस हुक्का वाले कमरे में इकट्ठे होते और इन सोफ़ों पर बैठ के हुक्का पीते और मज़े की बातें करते थे। इसी हॉस्टल से मुल्क नहाने धोने के लिए एक हमाम भी मौजूद है। महल की जितनी भी इमारतें हैं, इनमें देखा गया है कि इन्होंने सूरज की रोशनी को बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। हर बाथरूम में, हर हमाम में या हर कमरे में इन्होंने छत के ऊपर रोशनदान रखे हुए हैं, जिनसे दिन के वक्त सूरज की रोशनी कमरे को रोशन कर देती है। मुहाफ़िज़ों की डॉर्मेट्री के नज़दीक ही हरम का हॉस्पिटल है। ये अस्पताल ज़्यादातर तबदिक के मरीज़ों के लिए था, क्योंकि आम लोगों के लिए महल में बहुत सर्दी और ठंड की वजह से ये मर्ज़ आम था। यहाँ नीचे एक गेट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात को सुल्तान छुप के वेश बदल कर इस गेट से बाहर जाता था, ताकि अवाम का ख्याल कर सके। ये रिहाइश का मुलाजमों को कंट्रोल करने के लिए, जो ज़्यादातर गुलाम थे, उनके हेड के लिए बनाया गया। ये रास्ता सुल्तान अपने लिए
महल से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करता था और ये सीधा हरम के मेन गेट को जाता है। हरम के अंदर ज़्यादातर सयाफ़ाम अफ्रीकी ख्वाजा सलाम आज़म थे, जो कि महल के अंदर शहज़ादा शहज़ादियों और मलका और रहने वालों की खिदमत के लिए ये हमाम ख्वाजा सराओं के इस्तेमाल के लिए वक्फ था। यहाँ के जितने भी ख्वाजा सरा थे वो इस हमाम से मुस्तफ़ीद होते थे, नहाते धोते, सफाई सुथरा ख्याल रखते। हरम का मौसीकी सिखाने का स्कूल, जो कि अपनी मिसाल आप था, यहाँ पे उन बच्चियों को तालीम दी जाती थी जो कि दूसरे मुल्कों से ग़ुलाम बना के लाई जाती थी। टावर ऑफ जस्टिस एक इंसाफ की अलामत था। ये मीनार उसको दूर दूर से नजर आता था। डूम चैम्बर के साथ ही बिल्कुल काट गेट, ये काट गेट बुनियादी तौर पे महल की ख़वातीन इस्तेमाल करती थीं, जो अंदर से ही बग्गी में बैठ के इस गेट के ज़रिए बाहर जाती थी। डूम चैम्बर में बेशुमार अलमारियाँ थीं और इन अलमारियों को मक्का मदीना के कागजात रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये मस्जिद महल के सयाफ़ाम मुलाजमों के लिए मखसूस थी, जो कि यहाँ पे नमाज अदा करते थे। इस मस्जिद की दीवार पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मदीना शरीफ की मंजरकशी की गई।
महल का ये दाखिली दरवाज़ा महल के रहने वाले शाही खानदान को बाकी दुनिया से अलहदा करता था। इसके अंदर 3 सेक्शन जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इन हबशी ख्वाजा सराओं की थी। ये रास्ता हरम में रहने वाली कनीज़ें इस्तेमाल करती थीं और उनके कमरों को जाता था। राहदारी में मौजूद शेल्फ सुल्तान या सुल्तान के ख़ानदान को खाना पेश किया जाने से पहले यहाँ पे रखा जाता था। सुल्तान की वालदा, जिसकी जिम्मेदारी महल का इंतज़ाम, हरम के अंदर कनीज़ों की तालीम और तरबियत, ये सारे काम मलका करती और ये बड़ी सख्ती से उस पर अमल करवाती थी। हरम का ये हिस्सा वालदा सुल्तान की रिहाइशगाह, जो कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था। एक हिस्सा नमाज के लिए, एक हिस्सा उनके बैठने के लिए यहाँ पे सोफे लगे हुए, ये खूबसूरत राहदारी वालिदा सुल्तान के कमरे को उनके हमाम से मिलाती थी। वालिदा सुल्तान का हमाम अपनी मिसाला बड़ा खूबसूरत सोने के पानी से मुज़य्यन नल, गर्म पानी का इंतज़ाम बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया गया। ये जो टूटी जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ से गर्म पानी के पाइप हमाम में आते थे। मलका के नहाने की जगह को बड़ी खूबसूरती से लोहे की जाली से महफूज किया गया था, ताकि नहाने के दौरान कोई उन पर हमला न कर सके। वालिदा सुल्तान और सुल्तान के हमाम आपस में एक राहदारी के ज़रिए जुड़े हुए थे, और सुल्तान का हमाम भी किसी तरह वालिदा सुल्तान से कम नहीं, बल्कि उनसे बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से बना हुआ। और इसमें भी वही जाली जो कि सुल्तान को नहाने के दौरान अगर खुदा नास्ता कोई हमला करे तो उससे महफूज रह जा सके। अब हम इंपीरियल हॉल में पहुंच चुके हैं, जो कि पूरे हरम का सबसे मुतासर कुन कमरा है। 1585 में इसको दाऊद आगा ने तामीर किया। ये कमरा शाही पार्टियों और शादी जैसे दूसरे फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। इस हाल में तकरीबन 26 खिड़कियां हैं, जो कि हाल को दिन के वक्त खूब रोशन रखती हैं। हाल की एक दिलचस्प बात वो ये है कि ये पूरे का पूरा हाल सर्दियों में गर्म रहता था, और इस गर्म रखने के लिए इसकी दीवारों और फर्श में हमाम से आया हुआ गर्म पानी गुजारा जाता था।
ये गैलरी जहाँ पे ख़वातीन शुरा जैसे सुल्तान की बीवियाँ, सुल्तान की वालदा त्यौहार के दौरान बैठती थी। अम्पेल हाल के साथ मुत्तसिल कमरा जो कि तकरीबन तमाम सुल्तानों की ज़ाती रिहाइश के तौर पे रहा। यहाँ पे तकरीबन तमाम ही सुल्तानों ने इसको अपने बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया। इसकी खूबसूरत नक्शोनगारी, नीले और सफ़ेद टाइलों का काम बहुत ही खूबसूरती से किया गया। सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए खूबसूरत चिमनियों का इंतजाम भी यहाँ मौजूद है। ये रहायशें सुल्तान की जो ख़ास कनीज़ें थीं उनके लिए बनाई गई थी। ये वो कोर्टयार्ड थी जहाँ से खड़े होके महल के रहने वाले सुल्तान के बच्चे, बच्चियाँ, बीवियाँ, कनीज़ें, वालदा शहर का खूबसूरत नज़ारा करती थीं। इस सेंध के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही बड़ा तालाब जो नहाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये खूबसूरत मस्जिद हरम के रहने वालों के लिए 5 वक़्त नमाज अदा करने का काम देती थी। ये बहुत ही खूबसूरत नीली और सफ़ेद टाइलों से मुज़य्यन की गई मस्जिद। ये कॉरिडोर तकरीबन 46 मीटर लंबा है और ख्याल किया जाता है कि ये वालिदा सुल्तान, मलका, शहज़ादियों और महल की रहने वाली दीगर आला ख़वातीन के लिए मस्जिद जाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसी कॉरिडोर में एक किचन
जो कि सुल्तान के लिए ख़ास या सुल्तान के ख़ास मेहमानों के लिए बनाया गया। यहाँ पे जो खाने तैयार होते वो सुल्तान के ख़ास मेहमानों को सर्व किए जाते और यहाँ पे मलका सुल्तान या वालदा सुल्तान भी खाना बनाने का काम करती। इसी राहदारी से एक रास्ता वालदा सुल्तान के सहन को जाता। सहन में से होता हुआ ये रास्ता सीधा वालदा सुल्तान के कमरे तक जाता था। राहदारी के आखिरी सिरे पे बना हुआ दरवाज़ा आपको हरम से बाहर ले आता और ये कुशान गेट कहलाता है। यकीनन आपने हरम की विज़िट को बहुत ही अच्छा पाया होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके लिए वो बहुत सी चीज़ें जो आपकी नज़रों से अभी तक ओझल हैं, जिनमें ख़ासकर लाइब्रेरी, म्यूज़ियम और बहुत कुछ, जिनमें चौथा कोर्टयार्ड, बागों का शहर और समुंदर की खूबसूरत सैर, ये सब इंशाअल्लाह आपके लिए आने वाली वीडियोस में आप देख पाएंगे। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा निगहबान। खुदा हाफिज़।